अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा CG 125 का किक स्पिंडल को चेंज करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर दोस्तों एक एक इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों को दोस्तों को आगाह करूँगा। तो दोस्तों ये हमारा किक स्पिंडल है। अगर हम अपनी शाफ्ट बदलनी पड़ जाए हमें या किक स्पिंडल कोई पार्ट वगैरह बदलना पड़ जाए तो किस तरह हम तब्दील कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा ये किक स्टार्टर पिन गियर भी तब्दील करना पड़ सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसके अंदर कोई दंदाना वगैरह क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा से ओपन करना पड़ता है इंजन को, या हमारा स्प्रिंग टूट जाता है, हमें दोबारा से ओपन करना पड़ता है स्प्रिंग फिटिंग करने के लिए। दोस्तों चलो इसे ओपन करते हैं। आखिर इसको स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ों का भी नाम का भी पता होना ज़रूरी है। खाली ये नहीं कि हमने खाली फिटिंग ही सीखनी है, हमें नाम भी सीखने हैं। इसके अंदर इस वीडियो में मुकम्मल कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगता है और किस पार्ट्स का क्या नाम है। दोस्तों पार्ट्स का अगर आपको नाम का पता होगा तो मेरा ख्याल है कि आप मार नहीं खाएंगे मेरे दोस्तों। पार्ट्स का इंतहाई ज़रूरी लाजिम है दोस्तों, पार्ट्स का नाम को पता होना और उसके काम वर्किंग का काम, यानी कि उसका जो काम क्या काम अदा करता है। तो जाहिर सी बात है जब हम काम के पता लग गया हमें कि ये पार्ट्स क्या काम करता है तो हमारे लिए मुश्किल या परेशानी नहीं बनेगी, किसी किस्म की ही नहीं बनेगी दोस्तों। तो इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों पार्ट्स बाय पार्ट्स। अगर आपको कोई तो अगर आप नए हैं, अगर आपको पता है मैंने कभी नहीं किया है तो दोस्तों आपको एक आसान से ट्रिक बताऊँगा मैं। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है, आप किस तरह उसे फिट किया करेंगे। अगर कोई स्पिंडल चेंज करना पड़ जाए या कुछ हमारा स्पिंडल फ्री हो जाए या डैमेज हो जाए किसी किस्म की वजह से, या कोई परेशानी बन जाए हमारा किक स्पिंडल के अंदर, तो उसे आखिर किस तरह रिप्लेसमेंट किया जाएगा, यानी कि उसको किस तरह हम रिप्लेसमेंट करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं इसको अब खोलते हैं, ओपन करते हैं दोस्तों। इसके ऊपर सबसे पहले एक आदत छोटी सी वाशिल होती है, ये देखें। मैं अपने भाइयों को दोस्तों को सिंपल ट्रिक बताऊंगा, ये देखें। ये आप ऐसा किया करेंगे, फ़र्ज़ करो आप पहली दफ़ा खोला है तो आपने ये यहाँ पर रख दी। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो सर्कलिप है वो निकालेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं। ये देखें हमारे पास निकल गया है, ये हमारा लाक आ गया जो ऊपर की जानिब लगता है। उसके बाद दोस्तों हम इसे उतारेंगे इसके इस पार्ट्स को, और उसके बाद दोस्तों ये हमारा गाइड सेट है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह साथ साथ देता रहूँगा। और ये हमारा फ्रिक्शन स्प्रिंग है, कितना ईजी काम है दोस्तों। उसके बाद एक अदद ये थ्रस्ट वाशर दी हुई है दोस्तों, वो इसी के साथ निकल आई है पार्ट्स के ये वाली। उसके बाद दोस्तों हम इसका रिचिट को निकालेंगे, ये देखें ये हमारा रिचिट बाहर आ गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको निकालेंगे लाक को, जो इसका सर्कलिप है, ये निकल आया बाहर। उसके बाद दोस्तों हल्का सा इसे दबाएंगे, ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया है दोस्तों। बहुत ही ईजी सिंपल तरीका है दोस्तों, ये देखें कितना ईजी काम आ गया है। तो दोस्तों इसको हम इधर निकालेंगे, देखें बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। ये देखें इसके आगे एक अदद वाशर भी होती है, वो मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों को, ये वाले, ये साथ ही चिपकी हुई है, ये निकलने का नाम ही नहीं ले। ये देखें मैं शायद आपको हिला रहा हूँ तो आपको शायद पता चल रहा हो, ये वाले इसके ऊपर वाशर है दोस्तों, ये वाले शायद मैं हिला रहा हूँ आपको नज़र आ रहा दोस्तों। तो इसको चलो इसी में रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ये देखें इस साइड के पार्ट्स तो हो गए ये वाले, 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। एक साइड के हमारे 8 पार्ट्स हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनका नाम भी हम देख लेते हैं, यानी कि इसका नाम भी हमें सीखना ज़रूरी है। नाम क्या क्या चीज़ है, इस पार्ट्स के जो नाम है वो क्या क्या हैं। ये दोस्तों हमारा किक स्टार्टर पिनियन गियर है। ये हमारी 9 चीज़ें हैं, लेकिन एक इसके अंदर वाशर है वो हमने नहीं निकाली, तो वो आपको बताइए कि ये इसके अंदर चिपकी हुई है। तो एक इसका किक स्टार्टर पिनियन गियर है, उसके बाद ऊपर एक थ्रस्ट वाशर है, यानी कि इसको हम प्लेन वाशर बोलते हैं। ये किक स्टार्टर पिनियन गियर वो है जो स्टार्टिंग वाला गियर है, और ये रिचिट है हमारा ये वाला। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा गाइड सेट है जो गाइड करता है, यानी कि जो एक जगह पे किक को पीछे की जानिब यानी कि घुमा के हमको टाइमिंग करना पड़ती है, एक मखसूस जगह पर उसको बिठाना होता है, तो जिसकी वजह से हमारा स्प्रिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है और ये हिलता जुलता नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये एक छोटी सी वाशल है, सबके ऊपर आती है। उसके पहले दोस्तों ये एक सर्कलिप है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रिक्शन स्प्रिंग है।
उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ये देखें, ये हमने इधर वाशल निकाल ली इधर। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, ये देखें, ये किसका गुटका आ गया है, ये वाला जो स्प्रिंग को सपोर्ट करके रखता है ताकि आगे पीछे हिले जुले ना। उसके बाद दोस्तों ये हमारा मेन पार्ट आ गया जो रिटर्न हमारा स्प्रिंग है, ये वाला। उसके बाद दोस्तों ये बड़ी वाशर आ गई है, ये वाले थ्रस्ट वाशर है ये, लेकिन ये इसका भी मैं बताऊंगा आपको उल्ट सीधा किस तरह ये लगती है दोस्तों। अब दोस्तों कहने का मकसद है कि ये हमारी बिल्कुल A to Z हमारी ओपन होगी ये शाफ्ट। ये देखें, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ये तो बहुत इजी काम है दोस्तों, बहुत ही इजी काम है दोस्तों, किसी किस्म का मसला ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम ये सोचेंगे कि कल को अगर हमारे पास पार्ट्स मिक्स हो जाएं तो हम उनको अलग-अलग कैसे करेंगे। ये 4 पार्ट्स हैं दोस्तों, ये प्लेन वाशर है जो बड़ी वाली, और ये गुटका है, और ये कि थ्रस्ट वाशर है, और ये कि रिटर्न स्प्रिंग है। ये 4 एक साइड के हैं और 9 पार्ट्स एक साइड के हैं दोस्तों। 13 पार्ट्स हैं टोटल किक स्पिंडल के अंदर, और अगर हम किक स्पिंडल को साथ में लें तो ये हमारे बन गए 14 पार्ट्स टोटली एक पुर्जे के साथ दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसको मिक्स कर भी लें तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोस्तों ये किस तरह हम ढूंढेंगे इनको। तो जाहिर सी बात है, चलो हम मिक्स कर लेते हैं दोस्तों, हर एक चीज़ को हम मिक्स कर लेते हैं ताकि आपकी कोई गलतफहमी ना हो। ये इसलिए मैं मिक्स कर रहा हूँ दोस्तों कि कोई नया भाई फंस भी जाए, अगर ढूंढने को कोई तरीक़ाकार है तो उसको किस तरह ढूंढा जाएगा, पार्ट्स को कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगेगा दोस्तों, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। ये हमारे पास किक स्पिंडल के साथ 14 पार्ट्स हैं, तो हमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। सबसे पहले हमने एक साइड के पार्ट्स अलग कर लेने हैं और दूसरी साइड के पार्ट्स अलग कर लेने हैं। सिंपल सा आसान सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हमने एक अदद ये स्प्रिंग किया। उसके बाद दोस्तों हमने स्प्रिंग का जो होल्डर है, गुटका है, वो किया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो स्प्रिंग को यानी कि जो ये हमारा प्लेन वाशल है स्प्रिंग के साथ लगती है, ये हमने साइड पे की। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, हमारे पास जो ये वाशल है बड़ी सारी, ये हमने वाशल साइड पे कर ली। हमारे 4 पार्ट्स तो अलग हो गए। अब हमारे ये वाले जो पार्ट्स हैं ये एक साइड के हैं। जाहिर सी बात हम एक साइड पे पहले फ़िट करेंगे, दूसरी साइड पे बाद में करेंगे फ़िट। तो सबसे पहले हमने कौन सा सिरा करना है, अगर इस साइड को करेंगे तो आपने ये वाले पार्ट्स है यानी कि जो किक वाली साइड पे अगर आप फिट करना चाहेंगे तो आपने ये रिटर्न स्प्रिंग वाला आपने पार्ट्स यानी कि ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको फिट करेंगे। अगर आपने दूसरे पार्ट्स इधर ये वाली शाफ्ट फिट करनी है, इस साइड पे नीचे वाले हिस्सा करना है, तो फिर आपने ये जो 9 पार्ट्स हैं ये आपने फिट करने हैं। तो अब आपने क्या काम करना है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपने किक स्टार्टर पिनियन गियर लगाना है। ये हमने वाशल नहीं निकाली, ये वाली, ये देखें ये इसी के अंदर है, तो ये चिपकी हुई है काफ़ी। तो ये आपको मैंने बता दी दोस्तों। ये देखें मैं इसे फिट करूँगा ऐसे, तो ये ऐसे फिट हो तो जाएगा लेकिन हमारी किक नहीं होगी दोस्तों, किक हमारी नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों हमने ये दंदाने ऊपर की जानिब करने हैं। ये वाले दंदाने जो हैं ये हमने ऊपर की जानिब करेंगे। ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसे करेंगे फिट तो हो जाएगी लेकिन हमारी किक काम ही नहीं करेगी दोस्तों, जब तक हमारी रिचिट के साथ यानी कि फ़िटिंग ना हो। ये हमने ऐसे की फिटिंग। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, इसके अंदर एक वाशल होती है, वो वाशल चिपकी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया अपने दोस्तों को। तो ये वाशल हमने इसी के अंदर ही रख दी है। उसके बाद दोस्तों हमने ये एक सर्कलिप लेना है, लाक, जिसको सर्कलिप बोलते हैं, लाक भी बोलते हैं, होल्डर लाक भी कहते हैं। तो इसको हमने लगा लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये देखें, यहाँ से हमने पकड़ा और यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। साथ साथ मैं इंशाल्लाह अपने दोस्तों को बताऊंगा भी कि पार्ट्स क्या काम करते हैं दोस्तों। ये देखें, ये हमने नोकदार को चीज ले ली या पेचकस, उसकी मदद से हम नीचे से जानिब धकेंगे, आहिस्ता से धकेलेंगे। ये देखें, ये आप ऐसा करें, जो ये रिचिट है उल्टा साइड करेंगे तो ये थोड़ा सा दबाएंगे तो ये बैठ जाएगा। ये दोस्तों आसानी के साथ बैठ जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा ना खोलें आप लाक को, अगर ज़्यादा खोलेंगे दोस्तों प्लास्टिक की मदद से तो दोस्तों कहने का मकसद है कि ये लाक खुला हो जाएगा। उसके बाद हल्का हल्का सा हम इसे नीचे की जानिब धकेल देंगे। ये हमारा दोस्तों हमने नीचे की जानिब ये लाक बिठा दिया है, बहुत ही आसानी से बैठ गया। अब दोस्तों ये तो हमारा किक स्टार्टर पिनियन गियर हो गया, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। उसके बाद जो इसके नीचे वाशल है दोस्तों, वो इसलिए होती है ताकि दोस्तों हमारा जो ये रिचिट है, रिचिट के साथ हमारा किक स्टार्टर पिनियन गियर आपस में टच ना करे, सिवाय दंदानों के अलावा।
ये यानी कि ये आपस में टच ना करे। अगर ये टच करेंगे तो सारा गियर अगर टच करेगा दोस्तों, तो कहने का मकसद है दोस्तों ज़्यादा रगड़ आएगी, उसमें ज़्यादा यानी कि खाँच हो जाएगी, जिसकी वजह से प्ले ज़्यादा हो गया अगर वाशल नहीं होगा। वाशल का मतलब ये है कि हमारी ये जो गरारी है ये सीधे से चले, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल जाए, आसानी के साथ ऊपर लाक लग जाए तो वो हिले जुलेगी नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, जो ये हमारा रेचिट है, इसको हम रेचिट कहते हैं, ये वाला, ये देखें, ये डॉट और ये डॉट, आप इधर एक डॉट होगा इधर, और ये डॉट भी यार कैसी अच्छी बात है, ये आपको बताता चलूँ। ये डॉट अगर ख़त्म हो भी जाए, ये डॉट मेरे दोस्तों, अगर ये मसलन यहाँ पे हमारा जो पार्ट्स वगैरह चलते हैं, तो अगर ये ख़त्म हो भी जाए तो आपने घबराना नहीं है। हमारा जहाँ पे स्प्रिंग का डॉट होता है, बड़े वाले रिटर्न स्प्रिंग का दूसरी जानिब जो किक स्पिंडल की जानिब होता है, उसी ही सीध में ये होगा डॉट, उसी की सीध में ये बैठेगी कि जो हमारी रेचिट गरारी है। ये देखें, जो ये वाली है, अगर हम इसे उल्ट सीधा करेंगे तो हमारे ये बैठेगी नहीं। ये देखें, ये बैठ नहीं रही, ये आगे जा भी नहीं रही, ये देखें, बस इससे आगे नहीं जाएगी सिवाय। और अगर हम इस साइड से फिट करेंगे तो ये देखें हमारी रेचिट आसानी के साथ बैठ जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये हमने डॉट पकड़ा और ये हमने आमने सामने मिला दिया। ये देखें, ये डॉट और ये डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये डॉट और ये डॉट इसके ऊपर एक बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों हम इसे बिठा देंगे, ये देखें बहुत अच्छे से बैठ गया हमारा। उसके बाद हमने क्या काम करना है दोस्तों, ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका। उसके बाद हमने ये वाशल डालनी है, प्लेन वाशल, ये देखें, ये वाली, ये हमने प्लेन वाशल डाल दी। अब ये प्लेन वाशल का काम क्या है, ये दोस्तों आपस में आगे ये जो ये हमारा रेचिट है ये टच नहीं होगा, इसको सपोर्ट रहेगी दोस्तों। यानी कि जितनी ये चौड़ी वाशल होगी, जाहिर सी बात है ये उसको उतनी ही हिसाब से उन्होंने वाशल दी हुई है। जो यहाँ पे ये जो हमारा गाइड है, जाहिर सी बात है जब ये गाइड के बराबर होगी, ये गाइड से बड़ी होगी, तो हमारा गाइड ज़्यादा यानी कि सपोर्ट में रहेगा, यानी कि हिले जुलेगा नहीं दोस्तों, तो आगे टच नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको फिट करेंगे, जो ये वाला ये हमारा स्प्रिंग फ्रिक्शन स्प्रिंग है, उसे हम इसको फिट कर, इसके उल्टे सीधे की दोस्तों यानी कि परेशानी है ही नहीं, उल्टा सीधा नहीं होता इसमें दोस्तों, जिस तरह मर्जी आप लगा देंगे। ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। ये देखें बहुत, ये एक हाथ से हमने होल्ड किया, नीचे की जानिब दबा के रखा। अब कहने का मकसद दोस्तों, इसका उल्टे सीधे की होने की ज़रूरत है, यानी कि इसको सीधा ही लगेगा इस तरह। जाहिर सी बात है हमारा जब ये गाइड है रेचिट को, जाहिर सी बात, अब हमारा ये गाइड क्या काम करता है, जब हम इंजन को मूव करते हैं यानी कि किक लगाते हैं, तो ये हमारा रेचिट है, ये जो गाइड है, ये गाइड सेट हमारा रेचिट को ऊपर की जानिब कर देता है, यानी कि जुदा कर देता है किक स्टार्टर पिन की गरारी से। यानी कि जब किक स्टार्टर की पिन गियर की गरारी जब दूर हो जाएगी तो हमारी गरारी किरकिर नहीं करेगी, जब साथ लगेगी तो हमारी फिर उसके वक्त दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट होनी होती है। जाहिर सी बात है जब हमारा ये रेचिट हमारा इस गरारी के साथ अटैच होगा तो हमारा गियर घूमेगा ही घूमेगा 100%। जब हमारा ये वाला गियर घूम गया तो जाहिर सी बात है हमें तो फिर आइडियल गियर भी घुमाना ज़रूरी। जो आइडियल गियर वो होता है जो साथ जो काउंटर शाफ्ट में एक इजाफी गियर दिया होता है, उसे घुमाना होता है, जिसकी वजह से हमारा मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट घूमता है, तो जिसकी वजह से हमारी मोटर बाइक स्टार्ट हो जाती है। क्लच बक्सा भी उसी के ऊपर फिट होता है, यानी कि जो उसके ऊपर एक गरारी होती है जिसके ऊपर क्लच बक्से वाली हम गरारी बोलते हैं। वो इंशाल्लाह किसी दिन अगर वीडियो बनाने में मौका मिला तो वो भी आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग किस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग किस तरह होती है, जिस गरारी कौन कौन से साथ अटैच होनी होती है, जिसकी वजह से हमारी मोटर बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि रेचिट के बारे में, एक गाइड सेट के बारे में। तो ये देखें, अब ये स्प्रिंग इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम किक लगाएँ और ये पीछे की जानिब और आगे की जानिब बआसानी के साथ हमें दूरी करता रहे। मसलन कि अगर हम चाहें किक लगाएं तो वो पास आ जाए, और अगर हम छोड़ें किक को तो ये देखें ऊपर की जानिब यानी कि किक को इस तरह ले आता है। ये देखें, अगर हम किक को छोड़ते हैं ना ऊपर की जानिब यानी कि छोड़ देते हैं, ये ऐसे हो जाता है, यानी कि ये हमारा गियर फ्री हो जाता है। ये देखें, ये हमारा गियर यहाँ पे फ्री हो गया है। ये यहाँ पे एक मिनट मैं दिखाऊँ, ये वाला, ये देखें, ये फ्री हो जाता है जब हम किक को छोड़ देते हैं ऊपर की जानिब दोस्तों। यानी कि जब हम किक लगाते हैं तो ये हमारा रेचिट ऐसे छोड़ देता है हमारे यानी कि गाइड सेट हमारा रेचिट को छोड़ देता है नीचे की जानिब। जब नीचे की जानिब छोड़ देता है तो साफ जाहिर सी बात है हमारा 100% स्टार्टिंग का काम होने शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमने ये काम करना है, जो हमारे ये सर क्लिप है, ये छोटा वाला सर क्लिप है, हल्का से इसे क्लोज़ करेंगे ऐसे। ये हमने क्लोज़ किया हल्का सा और इसके ऊपर हमने ये लगा दिया।
ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल से ट्रिक है दोस्तों। ये देखें, ये हमने लगा दिया, ज़्यादा आपने खींचना नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे की जानिब दबाना है, हल्का सा रेचेट को घुमा के देखना है, सॉरी स्प्रिंग को, इसको जो ये सॉरी सर्कलिप है इसको आपने घुमा के देख लेना आया कि ये बैठ गया। उसके बाद हमारा ये देखें, उसके बाद हमारा इधर का पार्ट्स एक रह गया दोस्तों। ये है हमारे एक छोटी सी अदद वाशर। अब ये वाशर इसलिए दी होती है दोस्तों, ये हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये एरिया है जो हमारा ये गाइड है, ये हमारा नीचे के पल्ले में टच ना हो। अगर टच होगा तो दोस्तों घिसाव का अमल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें एक छोटी सी हार्ड किस्म की वाशल दी हुई होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों, आप इसे ना भूला करें। ये साइड तो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम आगे दूसरी साइड पे अब हम ये करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा दोस्तों तरीका है, किसी किस्म की परेशानी होने वाली नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या फिट करना है, ये देखें, बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है दोस्तों। कौन सी जगह पे कहाँ पे कौन सा पार्ट्स लगेगा। अब ये जो वाशर है ये प्लेन वाशर तो नहीं है, प्लेन तो हम इसे नहीं कह सकते, ये एक स्प्लाइंड वाशल नुमा होती है, लेकिन इसमें कट तो नहीं है, लेकिन एक साइड से ये उभरी हुई होती है और एक साइड से ये खाँच वाली होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमने तो अगर ऐसा बिठाएंगे, ये देखें, ये आप याद रखें, अगर एक भी पार्ट्स आपको गलत लग गया तो आपको दोबारा इंजन ओपन करना पड़ेगा दोस्तों 100%। हम फ़र्ज़ करो इसी की बात कर लेते हैं, अगर हम ऐसा लगाएंगे, हमारी किक स्टार्टर पिनियन के साथ टच नहीं हो रही, यानी कि कहने का मकसद है कि गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा पार्ट्स फिट बाय फिट नहीं होगा, 100% नहीं होगा। एक पार्ट्स अगर हम एक वाशल लगा देते हैं उलट, बाकी और वाशलों की हमने बात की, जिस तरह ये हमारे पास प्लान होगी, इस तरह आप जैसे मर्जी लगा दें, कोई मसला ही नहीं। ये वाली ये आपने इस तरह, ये खाँच वाला हिस्सा है, ये अंदर की जानिब रखना है। ये देखें, ये देखें। अब ये वाशल क्यों दी हुई है इस तरह, यानी कि जो खाँच वाला अंदर हिस्सा क्यों दिया हुआ है। अगर हम इस तरह लगा देंगे तो हमारी दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखें कितनी ज़्यादा दूरी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे पार्ट्स पूरे नहीं होंगे। अगर पूरे हो भी गए तो हमारे फिटिंग के दौरान हमें परेशानी बने, क्योंकि मिलीमीटरों के हिसाब से अंदर गैप दिया होता है, जिसको फिट यानी कि फिटिंग के दौरान यानी स्टेप बाय स्टेप हमको पार्ट्स अच्छे तरीके से बिठाना ज़रूरी होता है। तो अब ये हम जाहिर सी बात है, जो खाँच वाला हिस्सा है हम इस वाशर को अंदर की जानिब करेंगे। अब ये दोस्तों फिट तो मैंने ऐसे कर दिया, साथ चिपक भी गई, लेकिन गरारी के साथ टच नहीं हो रही। जो हमारी ये किक गियर है, किक गियर के साथ ये देखें, हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये देखें, हल्का सा नज़र आ रहा है आपको। मैं आपको गरारी भी घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे साथ टच नहीं हो रही है, हमारी खड़ी है। ये देखें, ये मैंने छोड़ भी दी है ताकि आपको पता चल जाए हर किसी किस्म का। ये देखें, बहुत ही ईजी और सिंपल से तरीका है दोस्तों। ये देखें, वाशल साथ अगर ये टच होती तो दोस्तों ये वाशल ने घूमना था या हिलना झुलना था। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये देखें, ये वाशल ऊपर की बिल्कुल वैसे ही है। ये मैं हिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ हमारे किक स्टार्टर पिनियन गियर को। तो ये दोस्तों इसीलिए होती है कि जो हमारा जो इसके साथ स्प्रिंग है ये टच ना हो, ये वाला हमारा जो रिटर्न स्प्रिंग है टच ना हो। अगर हमारा किक स्टार्टर पिनिंग के साथ ये वाला स्प्रिंग रिटर्न जो हमारा स्प्रिंग टूटता है, अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है ये टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें इंजन ओपन करना पड़ता है। तो ये दोस्तों इसके साथ टच ना हो। जब टच नहीं होगा तो जाहिर सी बात हमारी सेफ़ रहेगी। जब जाहिर सी बात एक दूसरा पार्ट्स एक दूसरे के साथ अगर टच नहीं होगा तो वो टूटेगा नहीं। वाशल सिर्फ इसी ही वजह से दी हुई होती है। किसी की कुछ वाशल दी हुई होती हैं घिसाव की वजह से, कुछ दी होती हैं कि किसी पार्ट्स को दूर रखने के लिए, जिस तरह मैंने ये इस वाशर के बारे में बताया। तो इसका फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। आपने ऐसा नहीं करना, ऐसे करेंगे तो ये डॉट नीचे चला जाएगा। अगर हम इस डॉट को ऐसे कर देंगे, ऐसे हमने ऐसे बिठा देना। ये देखें, बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका, ये हमने बिठा दिया, बहुत ही इजी और सिंपल सा मेथड है। उसके बाद दोस्तों हमने ये इसका गुटका लगाना है, ये वाला इसका सपोर्टर लगाएंगे, जो स्प्रिंग का गुटका होता है दोस्तों। ये हमने लगा दिया इस तरह, ये हमने घुमा दिया इस तरह, ये हमने घुमा तो दिया है इस तरह, लेकिन ये गुटका इसमें क्यों होता है? ये दोस्तों इसलिए होता है ताकि हमारा ये स्प्रिंग ये हिले जुले ना, सपोर्ट रहे, यानी कि पूरा फिटिंग रहे। यानी कि कहने का मकसद ज़्यादा आगे पीछे ना। अगर मैं इसे निकाल देता हूँ तो ये देखें, आपको पता चल जाएगा कि हमारा स्प्रिंग किधर हो रहा है। ये देखें, निकल भी सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी आ रहा है। ये देखें, कहने का मकसद है इधर से अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे हम लाख वगैरह मसलन इसके पार्ट्स पूरे कर देते हैं, तो ये यहाँ से तो निकल गया, ये यहाँ से तो नीचे से जब यहाँ से निकल गया तो फिर हमारा रिटर्न कैसे लेके आएगा हमारे किक को? ये इसलिए होता है कि ताकि हमारा स्प्रिंग आगे पीछे हिले जुले ना। ये देखें, गुटका इसी यहाँ पे काबू कर लेगा। यहाँ पे हम इसे घुमा देंगे, घुमा के लगा देंगे। ये देखें, अब हमारा स्प्रिंग जो है बाहर या आगे पीछे नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ये प्लेन वाशल है, यहाँ पर रख देंगे। ये इसलिए दी होती है ताकि हम नीचे का ये जो गुटका है ये हमारे पल्ले के साथ टच ना हो, बआसानी के साथ चलता रहा। ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। परेशान होने के मेरे भाइयों को दोस्तों
फ़िक्र ही नहीं, इंशाल्लाह अपने भाइयों को दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा। एक और बात याद रखें दोस्तों, थोड़ी सी और एक दो अल्फाज हैं उसको आप सुन लें। CG 125 के किक सिस्टम इंजन से अलग मुकम्मल तौर पर निशान इंडेक्स मार्क मिलाने के बाद फिट करें दोस्तों। उसके बाद इंजन में दी गई मखसूस जगह पर स्प्रिंग और गाइड सेट को फिट करें दोस्तों। यानी CG 125 का किक सिस्टम सेट करने के बाद फिट किया जाता है दोस्तों। यानी कि जो उसकी मखसूस जगह होती है वहाँ पर ये स्प्रिंग बैठ गया और जहाँ पर ये गाइड सेट हो गया, ये सॉरी ये वाला ये तो हमारा रिचिट है, ये गाइड सेट हो गया दोस्तों, यानी कि ये वहाँ पे बैठ गया, उसके बाद ही फिट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं कि दोस्तों शायद आप सोच भी नहीं सकते। एक एक पार्ट्स के बारे में इंशाल्लाह आपको बताया मैंने। अगर मेरी अच्छी वीडियो लगी है तो दोस्तों दिल से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।